Hello everyone. Thanks to हसमुख पटेल सर, द चेयरमैन ऑफ जीपीएससी. उनके ट्वीट से हमको इस बात का पता चल गया है दैट इट इज़ द 6th अप्रैल जब जीपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम होने वाला है. तो आई एम जस्ट राइटिंग द डी डेट हियर. जब भी जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम्स अनाउंस होते हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि जीपीएससी के प्रीलिम का टेस्ट सीरीज भी होना चाहिए. और इसी बात को समझने और समझाने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है वेयर द प्लान इज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द जीपीएससी टेस्ट सीरीज इन डिटेल. એટલે મને ગુજરાતી પણ આવડે છે તો એવું કંઈ નથી કે તમે લોકો કોમેન્ટ સેક્શનમાં કંઈ ગુજરાતીમાં લખશો તો તમને જવાબ નહીં મળે. વી કેન આન્સર ધ સેમ ક્વેશ્ચન્સ ઇન ગુજરાતી એઝ વેલ, બટ आई एम जस्ट प्लानिंग टू यूज इंग्लिश एंड हिंदी एज अ लैंग्वेज सो दैट कॉमन लेवल पर बधाने खबर पड़से. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कब कर रहे हैं, ये डिलेमा हम पे भी था, बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हम लोग 22 जैन 2025 से इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट दे रहे हैं विथ पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट. ओके, ये क्यों चूज किया है? बिकॉज उसी हायरार्की में जाने की इच्छा है जिस हिसाब से जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. द फर्स्ट टाइम एंड विथ अ लॉट ऑफ प्राइड मेरे को ये बताने की इच्छा है कि जीपीएससी का जो प्रीलिम्स का कोर्स है, अगर आप में से भी कोई बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो जीएस पेपर 1 है उसमें जो पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, ऑफिशियल कोर्स के हिसाब से ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जो जीपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं. ये बात मैं प्राइड से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने इसीलिए पॉलिटी के 2 टेस्ट रखे हैं और उस 2 टेस्ट में टॉपिक नंबर 1 to 5 के हमारे पहले होंगे और टॉपिक नंबर 6 to 10. एंड द प्लान इज टू अधेयर एंड टू फॉलो एग्जैक्ट जीपीएससी स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द कोर्स, इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दैट इट वाज आस्क्ड, एंड इन टर्म्स ऑफ आर ओन प्रेडिक्शन कि सर अगर प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है तो इन टॉपिक्स पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखा गया है कि यूपीएससी या इंडियन स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो कर रहे हैं अब स्टेट सर्विसेज, तो हमारी भी ये इच्छा है कि हम लोग भी टेस्ट सीरीज को उसी स्टैंडर्ड पे बनाएं. सो इस बेसिस पर हमने हमारे टेस्ट सीरीज का फर्स्ट फीचर बता दिया है. अगर बाय चांस कोई इस बात को सोच रहा है कि सर अजी तो जो हम हमारा सेकेंड सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं वो इकोनॉमी है और मेरे पास मेरे टेस्ट सीरीज का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. इकोनॉमी में ऐसा है कि ऑफिशियली जीपीएससी की तरफ से टॉपिक नंबर 1, 2, 3 और 4 हम लोग हमारे पहले टेस्ट में ले रहे हैं एंड देन 5, 6, 7 एंड 8 हम लोग हमारे नेक्स्ट टेस्ट में ले रहे हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग कि टॉपिक नंबर 1 to 4 हमारे पहले टेस्ट में और टॉपिक नंबर 5 to 8 हम लोग हमारे टेस्ट सीरीज के साथ एक डिटेल्ड प्लान भी देंगे, उसके साथ कोर्स भी एग्जैक्ट यहाँ पर मेंशन करके देंगे. उससे फायदा ये हो जाएगी कि તમારી જે ઇકોનોમીની ટેસ્ટ છે એમાં તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, તમે ફર્સ્ટ 4 ટોપિક્સ વાંચીને આવજો તો તમારા ક્વેશ્ચન્સ એ પ્રમાણે જ રહેશે. द प्लान इज कि हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस को रखने की इच्छा है. इसी तरीके से हमने हमारे इंडिविजुअल लेवल पर जैसा हर जगह और हर बार होना ही चाहिए सब्जेक्ट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखा है. जैसे अगेन टेकिंग एन एग्जांपल कि इसके बाद अगर एनवायरनमेंट वाला पार्ट है तो एनवायरनमेंट में टॉपिक नंबर 6 एनवायरनमेंट को केटर करता है. उसी तरीके से अगर इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो हमने कुछ टॉपिक्स लेकर रखे, उसी तरह कल्चर में हमने ले रखे, उसी तरह ज्योग्राफी में, सो ऑन एंड सो फोर्थ अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट जीपीएससी सिलेबस. अभी एक जगह पर हमारा एक यूएसपी है इस बार के टेस्ट सीरीज में जो हमने बच्चों से फीडबैक में सीखा. फीडबैक में ऐसा है कि जीएस पेपर 1 जो आता है जीपीएससी के प्रीलिम में उसमें एप्टीट्यूड के एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस आते हैं. कट ऑफ आज से 3 साल पहले जनरल मेल का 120-130 पे होवर कर रहा था, देन इट वेंट टू अराउंड 180s, देन इट केम बैक टू अराउंड 160s एंड 70s. 50 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में. उसमें अगर हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते किसी भी फॉर्म में तो जिस हिसाब का कट ऑफ का ट्रेंड है उसके हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए. आप उसको और अच्छा प्रायोरिटाइज करें, इस वजह से हमने इस बार के टेस्ट सीरीज में उसको लॉजिकली इनकलकेट किया है. लॉजिक ये है कि हमारे जब टेस्ट चल रहे होंगे सब्जेक्ट के तो उसी के बीच में हमने एप्टीट्यूड के टेस्ट्स रखे हैं.
उसी के बीच में हमने एप्टीट्यूड के टेस्ट रखे। एंड दिस बार वी आर वेरी वेरी क्लियर विथ हाउ वी प्लान टू टेक द एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप कोर्स को बहुत ध्यान से देखें तो टोटल एप्टीट्यूड के एग्जैक्ट 16 टॉपिक्स जीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में दे रखे हैं। तो हमने इस बार क्या किया है, टॉपिक नंबर 1 to 4 का हमारा एप्टीट्यूड का पहला टेस्ट होगा, उसके बाद 5 to लेकर 8 तक तीसरा होगा, 9 से लेकर 12 तक ऐसा होगा, एंड ऑब्वियसली द फोर्थ टेस्ट विल बी फ्रॉम 13 to 16 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। इस केस में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एप्टीट्यूड के टेस्ट्स ले लेंगे एंड ऑब्वियसली उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ले लेंगे। फायदा ये हो जाएगा कि कवरेज डिसेंट लेवल पर हो जाएगा। आई एम श्योर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक और क्वेश्चन होगा कि साहब आ तो બધું થઈ ગયું, ખબર પડી ગઈ કે તમે સબ્જેક્ટ વાઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ટોપિક વાઇઝ તમે લેવાના છો, એમાં એપ્ટીટ્यूड पर खबर पड़ी गई, पर व्हाट इज द केस अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक डिलेमा जीपीएससी में हमेशा ये होता है कि अप्रैल में अगर एग्जाम है तो कितना पीछे जाएंगे और करंट अफेयर्स का हम पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल ये डिलेमा पिछले 5-7 साल से हमारा भी है। उस डिलेमा को कभी कोई मिटा पाएगा कि नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट हम लोग पेपर पे उस डिलेमा को इस तरह मिटाने का सोच रहे हैं कि पास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स लेने को लेकर हम इच्छुक हैं। उस दौरान वी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो जब हम करंट अफेयर्स को लेकर बात करें तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में माय फर्स्ट करंट अफेयर्स टेस्ट इज अक्टूबर-नवंबर। दिस इज माय फर्स्ट करंट अफेयर्स टेस्ट। जो सेकंड करंट अफेयर्स टेस्ट होगा ऑब्वियसली वो दिसंबर-जनवरी होगा, और इसी तरीके से हम हमारे इंडिविजुअल लेवल पर करंट अफेयर्स के टेस्ट भी होस्ट कर रहे हैं। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ जब आप तीनों चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर चलेंगे, तो जैसा मैं इस बोर्ड पर बता रहा हूँ, तीनों चीज़ों को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर चलेंगे, एक जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ऑब्वियसली, दूसरा जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ऑब्वियसली, एंड द थर्ड इज करंट। अगर इन तीनों सिलेंडर्स को ठीक ठाक आंसरेबिलिटी के साथ सही टाइम पर फायर किया जाए तो टेस्ट सीरीज़ के जो 70-80 ऑड दिन है हमारे पास तैयारी करने को लेकर, ये सबसे इफेक्टिव हो सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे द बेस्ट फीचर दैट वी प्लान टू लॉन्च दिस ईयर इज़, हमारी ये टोटल टेस्ट सीरीज़ में 22 टेस्ट है। ये 22 टेस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स में डिवाइडेड है, और ये कंपल्सरी इंग्लिश एज वेल एज गुजराती मीडियम में होगा। So with pride again I claim that probably we are the only academy in Gujarat, probably I am not very sure about the data, but I think we are the only academy in Gujarat जहाँ पर कोई भी एक टेस्ट सीरीज completely इंग्लिश और गुजराती मीडियम में होगी। ये फर्स्ट फीचर। सेकंड, कंपलसरी डिस्कशन होगा ही होगा। थर्ड, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है वो सिखाया ही जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज जीपीएससी इज अ वेरी रेयर एग्जाम जहाँ पर 3 घंटे का एक और 3 घंटे का दूसरा पेपर होता है और दोनों में 200 क्वेश्चन होते हैं। 6 आवर्स में 400 क्वेश्चंस इज अ डिसेंट टास्क। तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इफेक्टिव फीचर। उसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को अप्रोच से लेकर सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के टेक्निकल डाउट्स होते हैं, उनको सॉल्व कराने को लेकर हमारा प्लान है। उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज पैन गुजरात है। A lot of students have already decided to register and I'm sure some of them are waiting as well. पैन गुजरात टेस्ट सीरीज रन करने का एक बेनिफिट आपको जो होता है कि डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं जो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, उससे हमको हमारे कॉम्पिटेंस का आइडिया लगता है। मानो एक एग्जाम्पल लो जो तुम्हारी सामने कि पॉलिटीनो टेस्ट थी, 100 क्वेश्चन एक टेस्ट હતો, 1 mark each question and somebody scores 60, somebody scores 40। इस कॉम्पिटेंस का कैसे आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट्स में ये वाला चैलेंज रहता है, बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे हैं तो मार्क्स के बेसिस पर रैंक आती है और उस रैंक से इस बात का अंदाज़ा लगाना इजी हो जाता है कि मारो आ पेपर सारो गयो कि પછી મારે મહેનત કરવાની જરૂર છે। So these are some features that we are planning to follow in this GPSC prelims test series। इस टेस्ट सीरीज़ की एक फ़ी भी रखी गई है ऑफलाइन के लिए, हम सूरत में बेस्ड है। ऑफलाइन के लिए इसकी जो टोटल फ़ी है वो 5,000 रुपये है। ऑनलाइन में वी आर ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट फॉर पीपल। तो आप में से कोई भी है जो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने को लेकर इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए जितने भी हमारे चैनल्स हैं जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी चैनल पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल फ़ोन नंबर एज वेल। तो आप में से कोई भी ऐसा है तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी हमसे बात कर सकता है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। स्टूडेंट्स दीज डेज दे फॉलो व्हाट्सएप अ लॉट, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे फैक्टर में ये है कि आप हमसे इस टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मंगाएं। हमने
डिटेल में इस पूरे टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल तो बनाकर दे ही दिया और उसके पीछे हमने कोर्स भी अटैच किया है कि सब्जेक्ट नंबर पॉलिटी में जो फर्स्ट टेस्ट है एमा जो क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 1 to 5 है एमा कया कया टॉपिक है जीपीएससी प्रमाणे। तो इसीलिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जीपीएससी के प्रीलिम टेस्ट सीरीज का। आप में से कोई भी इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड है या एटलीस्ट यू वांट टू गो थ्रू इट वंस कि चलने જોઈએ કેવો છે કેવી રીતે કરાવશે કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ રહેશે સરનું શું પ્લાન છે એવું લાગે છે કે મારું કોમ્પિટન્સ એમાં આવી જશે। ગયા વર્ષે મેં જોયેલું ધીઝ વર ધ લેગ્સ, આવતા વર્ષે મને એવું લાગે છે કે આવા રહેશે। વોટ એવર ક્વેશ્ચન યુ આર ફેસિંગ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ યુ વોન્ટ ટુ જોઈન ધ ટેસ્ટ સિરીઝ ઓર નોટ, ઇફ ઇટ ઓલ યુ વોન્ટ ટુ कनेक्ट ओवर अ कॉल कि मारे सर जोड़े एक बार बात करवी है, प्लीज फील फ्री टू जस्ट आस्क दैट आई वांट टू टॉक टू कौशल सर अबाउट इट एंड मैं डेफिनेटली आप लोग से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। फेयर, आई होप आई बीन एबल टू आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। इफ इट ऑल स्टिल पीपल हैव एनी डाउट देयर इज अ कमेंट सेक्शन अवेलेबल एज वेल। आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में जिस भी प्रकार का जिस भी भाषा में अपने कमेंट्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल द पेशेंस। थैंक यू।